So, hello everyone. How's you all? I hope you all are doing great. And कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई? आप सभी के भी एग्जाम आने वाले हैं क्लास 9 की। काफी टाइम बाद में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आई नो आप लोग काफी गुस्सा भी होंगे कितने बच्चे की। मैंने कमेंट में भी देखा, एक बच्चे का तो कमेंट भी आया हुआ था कि सर बहुत टाइम हो गया 9 की वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि अब साल भी खत्म होने वाला है, तो इस साल को 9 की वीडियो के साथ ही एंड करते हैं। तो ये मेरी इस साल की लास्ट वीडियो होगी। अब हम अगले साल ही मिलेंगे वीडियोस में। तो देखो, ये सेशन एज अ वार्म अप सेशन लाया हूं क्योंकि काफी टाइम बाद ये सेशन आ रहा है 9th क्लास के लिए। तो ये वार्म अप सेशन होगा, मतलब इसमें देखो क्वेश्चंस काफी अच्छे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। वार्म अप के लिए सेशन लाया, उसका मतलब ये नहीं है कि इसके क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आएंगे। क्वेश्चंस एग्जाम लायक होंगे, बट आप लोगों को करने में मजा आएगा, मतलब इजी भी लगेंगे। कुछ क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल टाइप के भी होंगे, मतलब मजा आएगा। थ्रू आउट द सेशन मजा आएगा, ठीक है। तो मजे के लिए तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मजे के लिए पढ़ाने आता हूँ। चलो फिर मजा करते हुए पढ़ेंगे, पूरा सेशन जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे एंड अच्छे से इफेक्टिव स्टडी करेंगे। बट उससे पहले आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से कॉपी पेन ले आओ भाई। जल्दी से जाओ, जल्दी जल्दी। मेरे को पता भी था तो कॉपी पेन भी नहीं लिया होगा किसी ने। आपको ही कह रहा हूँ भाई, कॉपी पेन उठा लो जल्दी से कॉपी पेन। चलो करे स्टार्ट, करे भाई सेशन स्टार्ट। देख रहे हो थंबनेल, स्मार्ट तो नहीं लग रहा? चलो कोई बात नहीं, लग रहा हूँ भी तो तुम्हें क्या मतलब है भाई, पढ़ाई पे ध्यान दो। चलो भाई, एक्सप्रेस 0.125 पे बार, किस पे? 25 पे बार है, डेसिमल के बाद 25। अच्छा ध्यान रखो, पहले तो एक चीज समझते हैं क्या, कि भाई इसे हम कितने ना बच्चे अभी तक इसे कैसे पढ़ते हैं 0.125। नहीं भाई, ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं पढ़ते इसे। क्यों? देखो, डेसिमल के बाद जब भी नंबर आता है ना, उसे ऐसे काउंट करते हैं 125, नॉट लाइक दैट कि 125, ऐसे नहीं होता, ठीक है। डेसिमल से पहले अगर नंबर है तो आप उसे जैसे नॉर्मल काउंटिंग करते हैं कि 125, 225 आप पढ़ सकते हो। बट डेसिमल के बाद 1.2 मतलब 0.125 ऐसे चलता है। पहले तो ये पढ़ना आना चाहिए, ठीक है। एक्सप्रेस 0.12525 पे बार है इन द फॉर्म P बाई क्यू की फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। बहुत इजी सा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, करेक्ट। आप लोगों को आता भी होगा आई होप। देखो, मैंने पहले ही बोला था वार्म अप सेशन है, इजी क्वेश्चन होंगे, बट क्वेश्चन में मजा आएगा। करने का तरीका देखो, क्योंकि यही एग्जाम में आने हैं। देखो, सबसे पहले इसे कैसे करेंगे, लेट करते हैं। क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू 0.125 पे बार है। बार का मतलब क्या होता है कि जिस भी नंबर पे बार है ना, वो नंबर बार बार रिपीट होता रहेगा। बार बार रिपीट, बार बार रिपीट। बार है तो बार बार क्या कर दो, रिपीट कर दो। बार बार क्या कर दो, रिपीट कर दो। एंड इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब देखो, मैं इस क्वेश्चन को ना हर एक तरीके से समझाना चाहता हूं कि अगर इसमें कोई गलती करेगा तो किस टाइप की गलती करेगा, कोई गलती नहीं भी करेगा तो वो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन सही कैसे करना है। देखो, हमारा जो मेन फोकस होता है ना इसमें, ये होता है कि जब हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना, एट द एंड आप लोगों को पता है कि इक्वेशंस को माइनस करना होता है। कोई भी दो इक्वेशंस को माइनस करना होता है, ठीक है। अब उन इक्वेशन में डेसिमल के बाद वाला जो नंबर होता है ना, वो सेम रहना चाहिए, पता है ना भाई। डेसिमल के बाद अगर नंबर सेम होगा ना तो मैं माइनस कर सकता हूं। तो देखो, मेरे को डेसिमल के बाद क्या बनाना है, नंबर सेम बनाना है। पहले क्या करे भाई इसमें? अच्छा, पहले तो इसमें देखो कि कितने नंबर डेसिमल के बाद, कितने नंबर ऐसे जिनके ऊपर बार नहीं है, जिनके ऊपर बार नहीं है। कितने नंबर है जिनके ऊपर बार नहीं है? सिर्फ एक ही नंबर है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही ऐसा नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10। क्यों भाई? क्योंकि एक नंबर पे बार नहीं है तो एक जीरो से मल्टीप्लाई, दो नंबर पे बार नहीं होगा तो दो जीरो से मल्टीप्लाई, बट वो बात की बात है। चलो, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो गाइस। चलो करते हैं, यहां पे हो जाएगा 10x, इधर क्या हो जाएगा 1.25 25 25 एंड सो ऑन, चलती रहेगी इक्वेशन। बट क्या हो गया? अरे एक चीज बताओ, मैंने भी आप लोगों से बोला कि जब हम एंड में आते हैं क्वेश्चन के तो दो इक्वेशंस मिलती हैं। उन दो इक्वेशन को जब माइनस करते हैं तो डेसिमल के बाद नंबर सेम होना चाहिए। क्या अभी हमारे पास आया? नहीं आया। डेसिमल के बाद नंबर सेम आया? नहीं आया। नहीं आया ना? यस। तो अब क्या करना है, अब देखो जरा कितने नंबर के ऊपर बार है। डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार है? दो नंबर के ऊपर बार है सर, तो दो जीरो से मल्टीप्लाई कर दो ना।
दो नंबर के ऊपर बार है तो क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या कर दो, मल्टीप्लाई। बट किसमें, किसमें मल्टीप्लाई करना है, जो आपने नई इक्वेशन बनाई है, किसमें, जो आपने नई इक्वेशन बनाई है उसमें मल्टीप्लाई बाय। अब गलती से भी अगर किसी ने 10 बोला, ऐसा चाटा आएगा ना यहां से, 10 से नहीं, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ द साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ क्या कर दो 100 से मल्टीप्लाई। अच्छा यहां पे इक्वेशन लिख देना, ऑन बोथ द साइड्स इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर दो। करें, देखो जरा ध्यान से, 100 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000x। हाँ जी, एक जीरो ऑलरेडी है, दो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे भी ध्यान से करना है, दो जीरो से मल्टीप्लाई करने का मतलब है ये पॉइंट दो डेसिमल खिसक जाएगा, मतलब 2 पॉइंट और खिसक जाएगा। भाई अगर मैं इसे दो जीरो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक और दो, तो मतलब ये पॉइंट अब यहां पे आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। करें, कैसे आएगा भाई, देखो जरा, अभी हो जाएगा 125.25 एंड सो ऑन चलता रहेगा, एंड ये आपकी बन गई थर्ड इक्वेशन। समझ आया। अब एक चीज बताओ मेरे को, मैं इतनी देर से जो चिल्ला रहा हूं, चीख रहा हूं कि जो हमारे लास्ट में इक्वेशन 2 बनती है, जब हम माइनस करते हैं तो डेसिमल के बाद नंबर सेम आने चाहिए, डेसिमल के बाद नंबर सेम आने चाहिए। दिख रहे हैं आप लोगों को आते हुए, हाँ जी दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से, 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, किस में से, 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसे थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो करें, करें भाई। 2 इक्वेशन है, सेकेंड वाली इक्वेशन है हमारी 1000x इक्वल्स टू 125.2525 एंड सो ऑन। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन है हमारी 10x इक्वल्स टू 1.252525 एंड सो ऑन, और दोनों को क्या करना है, माइनस माइनस। देखो भाई डेसिमल के बाद यहां भी सेम है और यहां भी सेम है, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। डेसिमल के बाद ऊपर नीचे सेम है तो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब 125 में से 1 गए तो कितना आएगा, 124। ठीक है, डेसिमल क्यों लगा रहा हूं भाई मैं, ठीक है, इक्वल्स टू 1000 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, 1000 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, ये रहा। ठीक है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 124 अपॉन में 990। ठीक है, अब थोड़ा सा काटा पीटी कर लो, थोड़ी सी काटा पीटी कर लो, 2 से काट दे पहले, 62, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 9 जा 18 एंड 2 5 जा 10, तो तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है भैया, 62.495। ठीक है, आ गया आंसर, ये आप लोगों का आंसर। इजी सा क्वेश्चन था, स्टार्टिंग से करते आ रहे हो ये, बस थोड़ा सा याद दिलाना था क्योंकि भूल गए होंगे। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहां पे आती है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन सिर्फ एक ही जगह आती है कि सर पहले इसे 2 जीरो से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, 1 से करना है, ये समझ नहीं आता कि बार पे जिस नंबर के ऊपर बार है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है, ये जिसके ऊपर नहीं है उतने जीरो से। तो ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मिल जाए आप लोगों को, इस टाइप का क्वेश्चन है एग्जाम पे तो आप कर लो, इसलिए मैंने ये पहले ही कराया। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आई होप समझ आया होगा। चलो भाई आगे, फाइंड द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। जीरोस, जीरोस क्या होता है, क्या होते हैं जीरोस, जीरो की वैसे तो कोई वैल्यू नहीं होती, बट करना पड़ेगा जीरो की वैसे तो वैल्यू। चलो देखो जरा, जीरोस, फाइंड द जीरोस। अब देखो जीरो, अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, लेट सपोज px एक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अच्छा ये तो पता ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, डिग्री, डिग्री आप लोगों ने आई होप पढ़ लिया होगा, ये तो बहुत बेसिक सी चीज है। चलो, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेदर इट्स लीनियर और क्यूबिक और क्वाड्रेटिक डजंट मैटर, बट एज एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब मैंने बोला कि इसके ना जीरोस, तो जीरोस से आप लोगों के दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई एक्स की ऐसी क्या वैल्यू डालूं, एक्स की
ऐसी क्या वैल्यू डालू उस px पॉलिनोमियल में जो मेरी आंसर 0 के इक्वल आ जाए। दोबारा से सुनो कि अगर मैं कभी बोल दूं फाइंड द जीरोस, तो आप लोगों को दिमाग में सबसे पहली चीज ये क्लिक होनी चाहिए कि भाई x की ऐसी क्या वैल्यू डालूं जो मेरा आंसर किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। ठीक है, चलो फाइंड द जीरोस। हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 10, ये है। ठीक है, अब देखो भाई सबको ना मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती है ना, मुश्किल लगती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। थोड़ा सा इजी करते हैं आज आपके लिए, थोड़ा सा इजी, मतलब एक एक तरीका देखो, स्टेप स्टेप के थ्रू करेंगे थोड़ा सा। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, स्टेप 1। मैं इसलिए करा रहा हूं जिसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, जिसे आती है उसके लिए तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में सबसे पहला रूल होता है कि भाई कांस्टेंट टर्म, पहले तो आप लोग तीनों ना कांस्टेंट एक्स स्क्वायर और एक्स तीनों एक ही जगह होना चाहिए। मतलब अगर इक्वल्स में बाई चांस 0 है या कोई और टर्म है तो उसे पहले इक्वल लाओ, मतलब एलएचएस में लाओ, एलएचएस में लाओ उसे पहले, एंड देन क्या करो, इक्वल्स टू में आरएचएस में 0 होना चाहिए। तो ये बनते पहले तो हमारी इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। कितनी बार ऐसा होता है कि ये थोड़ी सी रॉ इक्वेशन दे दी होती है तो आप लोगों को थोड़ा सा करना पड़ता है सॉल्व। ठीक है, इक्वेशन है। अब पहला स्टेप होता है कि भाई कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से। अब अभी तक कितने सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर एक्स स्क्वायर का तो कोई कॉफिशिएंट ही नहीं है, तो वो 0 से मल्टीप्लाई कर दे क्या? अरे भाई बुद्धू, इसमें एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है ना भाई, 1 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या कर दो, 10 की मल्टीप्लाई कर दो 1 से, कितना हो गया, कांस्टेंट इनटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कितना होगा भाई, 10 इंटू 1, कितना आएगा ये आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, चलो आगे। अब क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई कर ली, इसके फैक्टर कर दो, इसके क्या कर दो, एंड फैक्टराइज, यहां पे लिख भी देता हूं, एंड टेकिंग एलसीएम, ले लो, जो भी नंबर आ रहा है इनको मल्टीप्लाई करके उसके एलसीएम। चलो भाई ये आया, एलसीएम ले ली, 5 और 2 फैक्टर्स आ गए। एलसीएम लेने के बाद क्या हुआ, 5 और 2 फैक्टर्स आ गए। ठीक है जी, स्टेप टू, अरेंज करो फैक्टर्स को, अरेंज क्या करो, फैक्टर्स को अरेंज करना, अरेंज फैक्टर्स फॉर गेटिंग बोल रहा हूं, फॉरगेट एक होता है भूलना, फॉर गेटिंग मतलब हमें जो मिल जाए, और डिफरेंस है। ठीक है, भूलना, कुछ चीजें ऐसी होती है जो भूला ही नहीं जाती। इधर आ जाओ फिलहाल, अरेंज फैक्टर्स फॉर गेटिंग, क्या चाहिए भाई हमें, फैक्टर्स को अरेंज करना है, किस लिए, फॉर गेटिंग कांस्टेंट, ये कांस्टेंट क्यों लिखी, फॉर गेटिंग, डायरेक्ट लिख दूं, फॉर गेटिंग, अबे ये क्या हो गया, हम क्या कर रहे हैं भाई, अरेंज फैक्टर्स फॉर गेटिंग 10 एज अ मल्टीप्लाई या एज अ मल्टीपल बोल लो, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का हमें कोफिशिएंट, मतलब इन दो नंबर्स को, अब ये जो हमारे फैक्टर्स है ना 10 के, इन्हें इस तरीके से अरेंज करना है कि भाई अरेंज करने के बाद हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट भी बन जाए, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर भी है जो हमारे फर्स्ट स्टेप में आया है। समझ गए जी? अब कैसे होगा, अब वो कैसे होगा, देखो जरा, पहले तो एक चीज ध्यान रखना, मैं अभी भी बता रहा हूं, एक चीज सुन लो, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या, सारी चीज छोड़ दो, भी इधर ध्यान दो। कैसे भाई, अगर कभी भी x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, कभी भी x का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, जो तुम्हारे फैक्टर्स बनते हैं ना, उनमें जो भी बड़ा नंबर होता है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये फैक्ट है, ये करने का तरीका है। दोबारा से सुनो,
कि अगर कभी भी x का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, x का कॉफिशिएंट अगर कभी भी नेगेटिव है, तो जब तुम लोग फैक्टर्स निकालते हो उनमें जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हमेशा कैसे रहता है, नेगेटिव रहता है। मतलब अगर मेरे को अब देखो क्या बनाना है, मैं बोल रहा हूं माइनस का 5 रहेगा। अब क्या रहेगा मेरे पास, माइनस का 5, ठीक है। अगर मैं इसमें माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा। सर बन गया, सर हमारा 10 बन गया जो हमें चाहिए था। कॉफिशिएंट ऑफ मतलब स्टेप 1 में जो हमारा कांस्टेंट और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया था, उसके फैक्टर्स करने के बाद जब हमने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट करी तो हमारा आंसर आ गया 10। अब इन्हें इस तरीके से अरेंज करना। अब ये सेम क्या होना चाहिए, अब देखो जरा, -5 में अगर मैं प्लस कर दूं -2, अगर मैं प्लस कर दूं -2 तो -5 और -2 कितना होता है, -7। कितना होता है, -7। अब जिसने इतना समझ लिया उसका ये क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। देखो जरा भाई, मैंने उसके फैक्टर्स बनाए, उसके क्या बनाए, मैंने फैक्टर्स बनाए और उन फैक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया कि मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास स्टेप 1 का आंसर भी आ गया जो स्टेप 1 में आया था, और प्लस माइनस करने के बाद मेरे पास एक्स का कोफिशिएंट भी आ गया बिल्कुल सेम। बस यही आप लोगों को इतना ही दिमाग लगाना होता है। अब देखो जरा कैसे, अब क्या करना है, अब तो जस्ट वैल्यू पुट कर दो। अब क्या कर दो, जस्ट वैल्यू पुट कर दो फैक्टर्स की। कैसे, इक्वेशन देखो जरा, एक्स स्क्वायर, अब माइनस लगा दो एक बार 5x और माइनस लगा दो एक बार 2x एंड प्लस का लिख दो 10 और आप लोगों का काम खत्म। अब तो बहुत इजी है। अब देखो जरा इन दोनों में, देखो जरा कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो अंदर कितना बचेगा, x -5। एक चीज और, एक हल्की सी चीज और, देखो मैं इसमें से ना माइनस कॉमन निकाल रहा हूं। इन दोनों में से क्या कर रहा हूं, माइनस बाहर निकाल रहा हूं। माइनस बाहर निकालने का मतलब क्या है सर, माइनस बाहर निकालने का मतलब ये होता है बच्चे कि जो भी नेगेटिव का नंबर है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव का नंबर है वो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब माइनस का अगर मैं 2 बाहर निकाल दूं तो अब यहां से तो 2 हट गया तो ये प्लस का x हो जाएगा जो कि माइनस का था, और यहां पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और 2 की टेबल में 5 कितने पे आता है, और 2 की टेबल में 10 कितने पे आता है, 5 टाइम्स में आता है। अब जिसके ये दोनों ब्रैकेट सेम आ जाते हैं तो वो समझ जाना कि उसका आंसर सही है। अगर प्लस माइनस का भी डिफरेंस आ रहा है ना बच्चे, कि यहाँ x +5 आ रहा है, यहाँ x -5 आ रहा है, तो आपका आंसर गलत है, आपने कुछ गलती करी है, ध्यान रखना। ठीक है, ये ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अब आप लोगों के दो फैक्टर्स बन गए, x -2 x और -2, और एक बन गया x -5 जी। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या रखना है, 0। इक्वल्स टू में क्या रख दो, 0। अगर मैं x -2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, x की वैल्यू 2 आएगी। और x -5 को 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर x की वैल्यू फिर आएगी कितनी, 5। ठीक है, हो गया, इजी पीजी। देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी सा है, बट मैं चाहता था कि आप लोगों को कभी गलती ना हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, सो दैट मैंने इतना टाइम लगाया है, इसमें टाइम दिया है। दोबारा से अच्छे से समझना, बहुत इजी, ये बहुत इजी सा था। एग्जाम में हो सकता है थोड़ा टिपिकल टाइप का दे दे, ठीक है। आगे आने वाले सेशंस में मैं और हार्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसीलिए मैंने बोला था ये वार्म अप सेशन है, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लिए, अच्छा लगा। अभी तक तो बहुत इजी चल रहा है, आगे बढ़ गए आगे। वेरीफाई द रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जो वन साइडेड चल रही है सिर्फ तुम्हारी तरफ से, जो कभी पूरी नहीं हो रही रिलेशनशिप वाली है। ठीक है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। चलो हंसो मत, इधर देखो यार। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ x² -5x + 6। अभी भी हंसी नहीं जा रही चेहरे से, रिलेशनशिप का नाम सुनते तो पता नहीं क्या हो गया। 9th क्लास के भी ऐसे करते हैं। चलो आ जाओ इधर, ध्यान दो, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जो हमारे पास, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है तो ध्यान से समझना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास है x² -5x और प्लस में 6, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, सबसे पहला वही काम है क्या, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, 2 स्टेप सिखाए थे पीछे, अब डायरेक्ट कर दो थोड़ा सा। अब देखो क्या करेंगे भाई, कांस्टेंट टर्म ये मल्टीप्लाई करो, x² के कोफिशिएंट से कितना आएगा, 6 आएगा। मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 6 आएगा। 6 के फैक्टर्स खोल दो इस तरीके से कि मल्टीप्लाई करके 6 आए, प्लस माइनस करके माइनस का 5 आए। तो हमें पता है भाई 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है।
और 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। बट सर अभी तो आपने बोला था कि अगर x का कोफिशिएंट कभी भी नेगेटिव हो तो आपको दो फैक्टर्स में से हमेशा बड़ा वाला नेगेटिव लेना है। और सर अगर हमने -3 + 2 कर दिया तो -1 हो गया, ये तो x का कोफिशिएंट ही नहीं आया। तो बच्चे दिमाग तो लगाएंगे ना थोड़ा सा, हम -3 तो लेंगे ही, -3 तो आना ही है, -2 ले लो। -3 की -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 6 आएगा, आएगा? यस। -3 में प्लस करोगे -2 तो -5 आएगा। समझ जाओ, थोड़ा सा इजी है। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? देखो जरा, अब दो फैक्टर्स बन गए, x² -3x -2x प्लस का 6। यहां से फिर से वही कॉमन निकालो जरा, कितना आ रहा है? x -3, और यहां से क्या कॉमन निकाल दें? यहां से -2 कॉमन निकाल दें तो जो प्लस माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, और ये 3। ठीक है, तो x -2 एक फैक्टर हो गया और एक हो गया x -3। और यहां से फिर हमने x -2 को 0 के इक्वल रखा तो हमारी जो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ऐसे x -3 को 0 के इक्वल रखा तो यहां से जो x की वैल्यू कितनी आ गई? वो 3 आ गई। चलो, ये हमारे पास दो जीरोस आ गए, इसके दो जीरोस आ गए। मतलब कि अगर मैं इनकी ये जो 2 और 3 है इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूंगा तो मेरा आंसर 0 आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा? 0 आएगा, 0 के इक्वल आएगा। ठीक है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो मैंने इसके 2 जीरोस फाइंड आउट कर दिए। ठीक है सर, जीरोस फाइंड आउट कर दिए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, आप ना इन्हें कांस्टेंट मान लो। क्या कांस्टेंट मान लो सर? आप इन्हें क्या कांस्टेंट मान लो? यार ये तुम्हारी क्लास का कॉन्सेप्ट है वैसे, ये जीरोस फाइंड आउट करने तुम्हारी क्लास का है। वेरीफाई भी, हाँ यह है तो तुम्हारी क्लास का ही। चलो करो। लेट सपोज, अब लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं इसे a, अगर नहीं भी है तो भी कर लो यार, अच्छा क्वेश्चन है। लेट कर लेते हैं, a को मैंने 2 मान लिया और मैंने b को मान लिया कितना? 3। अब दो फॉर्मूलाज आते हैं, दो क्या आते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो फॉर्मूलाज आते हैं। वो क्या होता है? एक होता है सम ऑफ जीरोस। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। यार मेरे को ऐसे भी लग रहा है तुम्हारी क्लास में नहीं है, बट अब आ गया तो मैं करा रहा हूं। ये होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। -b मतलब माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू -b/, मतलब देखो बच्चों ध्यान से समझो, b होता है सिर्फ b की मैं बात करूं, कोफिशिएंट ऑफ x होता है। b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट कितना? -5। b की वैल्यू आ रही है -5, बट एक बाहर एक और माइनस लगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो पहले यही करते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना? माइनस ये वाला, और b की वैल्यू भी -5 है, और a मतलब x² का कोफिशिएंट देखो जरा कितना है? 1। तो एज इट इज 1 डाल दो। ठीक है, और सम ऑफ जीरो क्या सर? दो जीरो हमने लिए ना, a और b, दो जीरो हमने लिए ना, इन्हें प्लस कर दो, इधर इन्हें क्या कर दो? प्लस कर दो। तो जरा यहां पे हो जाएगा 2 + 3। अब इधर देखो जरा, माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो ये आ गया 5, और 2 + 3 कितना होता है? 5। तो ये हो गई हमारा वेरीफाई, हमारी क्या हो गई? रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई जीरोस एंड कोफिशिएंट की। बट क्या खत्म हो गया क्वेश्चन? नहीं, ये तो हमने एक ही रिलेशनशिप वेरीफाई कर, दो रिलेशनशिप होती है। कौन सी एक और होती है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। किसकी? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की। वो तो और इजी है। वो क्या है? वो तो और इजी है। चलो साइड में करो इसे, देखो जरा, ये देखो जरा, 5 = 5। अब हमने क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना है। यहां पे कर दे जरा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? ये होता है c/, आई होप दिख रहा होगा। दिख रहा है? नहीं दिख रहा? चलो कोई बात नहीं, साइड कर देते हैं। नहीं दिख रहा तो मैंने ऐसे अज्यूम करा जैसे तुम लोग मेरे को बिल्कुल अभी देख रहे हो ना, है ना? सर कैसी कैसी बातें करती हूँ। इसे हटाओ पहले, इनने बहुत दुखी कर दिया मैं। हाँ, यहां पे करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ठीक है गाइस, ये रहा। को बच गया, बच गया भाई, बच गया, बच गया।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी। सी होता है हमारा कांस्टेंट, सी होता है हमारा क्या, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कांस्टेंट टर्म होता है, और डिवाइडेड बाय ए तो हमारा वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, आ जाओ जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या होता है, ए इंटू बी होता है, ये हमारा सी बाय ए के इक्वल है। क्या हो रहा है ये, ओए एक चीज ध्यान रखना पहले तो, एक चीज क्या, अगर किसी ने, नहीं कुछ नहीं ध्यान रखना, इधर देखो तुम लोग, कांस्टेंट टर्म की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है हमारा ये वाला, ये क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म। तो इसकी वैल्यू पुट कर दी 6 डिवाइडेड बाय ए। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 3, क्या सर ये 6 के इक्वल आ रहा है, 3 2 जा तो 6 ही होता है। हाँ देखो हो गया, देखा गाइस, हो गया, 6 इज इक्वल्स टू 6, हो गया। दोबारा से समझो, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में आया हुआ है, अगर बाहर से तो मैं डालूंगा नहीं, बट मेरे को पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि 10th का है, नहीं वैसे 10th का नहीं होगा, है तो वैसे 10th में भी, अब जो भी है 10th में है 9th में तुम्हारा आ सकता है, इतना ध्यान रखो बस। चलो देखो, पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, दो जीरोस फाइंड आउट कर लो, ये तो बहुत अच्छे से आते हैं बहुत अच्छे से। दो फॉर्मूलाज याद कर लो, अरे 9th में नहीं है 10th में है तो उसमें काम आएगा, दो फॉर्मूलाज याद कर लो। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जस्ट ये फॉर्मूलाज पुट करो, बहुत इजी है बच्चों, बहुत इजी है, अच्छे खासे मार्क्स देता है, फ्री के मार्क्स होते हैं इस कॉन्सेप्ट में, और पता नहीं क्यों बच्चे इससे डरते हैं, बहुत इजी होता है। ठीक है, ठीक है, अच्छा लगा क्वेश्चन अच्छा लगा, अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो अब मेरे को ये बता दो कि मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा हूं, ऑब्वियसली लग रहा हूं ना, मैं तो बुरा लग ही नहीं सकता। चलो यार तुम लोग फिर नजर लगा देते हो, बढ़े आगे। ये वैसे ये होना चाहिए यार, मजा 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 आना चाहिए, अगर सेशन में मजा नहीं होगा तो तुम लोग पढ़ोगे कैसे। अब मैं पढ़ाता जाऊं सेशन बोरिंग हो जाएगा, फिर तुम लोग बाद में देखोगे ही नहीं कि हमने क्या क्या पढ़ा है ना। आगे आगे क्वेश्चन में, जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फन भी आएंगे क्वेश्चंस में, नहीं आएगा तो मैं लेकर के आऊंगा। आओ फिर, इफ टू लाइन if two parallel lines are cut, parallel lines कभी कट करती हैं, parallel lines are cut by a transversal। देखो ये होता है आधी चीजें पढ़ने का। अब देखो मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, if two parallel lines are cut, भाई parallel lines तो कभी कट नहीं करती ना। जब देखो जरा इधर ध्यान दो, जिंदगी की कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं तुम्हें मैथ्स के साथ। अगर कभी तुम मतलब देखो, तुम एक ये हो, तुम यू, ये है वो दोनों अभी एक साथ चल रहे हो, तो मतलब तब तक ठीक है, जब तक एक साथ चल रहे हो तब तक ठीक है। बट कभी भी एक बार भी तुम तो खैर तुम्हारा तो क्या ही है, अगर उसका मूड चेंज हुआ तो ये किसी एंगल पे इंटरसेक्ट करने की जगह अगर उसने गलती से भी पैरेलल बनना शुरू कर दिया ना, तो तुम चाह कर भी उसे इंटरसेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें भी पैरेलल ही जाना पड़ेगा। बेटा जिंदगी की सच्चाई अभी समझ जाओ कि अगर उसने कभी भी मूड बना के इंटरसेक्ट करने की जगह पैरेलल चलना शुरू कर दिया ना, तो तुम जितना मर्जी जोर लगा लो कभी इंटरसेक्ट नहीं कर पाओगे, हमेशा पैरेलल ही जाना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये बहुत गहरी बात है। खैर तुम लोग क्वेश्चन पे आ जाओ तुम लोग। If two, हाँ ये हो गया, if two parallel lines are cut by a transversal and corresponding angles this and that। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे इजी है भाई, ये हो गई दो पैरेलल लाइंस, ये हो गई हमारी दो पैरेलल लाइंस, और ये हो गई एक ट्रांसवर्सल। क्या हो गई, ट्रांसवर्सल। अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, भाई कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ले लेते हैं। अच्छा ध्यान रखना, ये तो बहुत, ये प्रॉपर्टीज तुम लोग को याद होनी चाहिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कुछ ऐसे एंगल्स होते हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं भाई, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। दो पैरेलल लाइंस, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रही है, हमने कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ड्रॉ कर दिए, तो वो दोनों एंगल्स आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कैसे रहेंगे भाई, इक्वल रहेंगे। तो अगर ये वाला एंगल 3x - 5 डिग्री है और ये वाला कितना है
2x प्लस 15 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या रहेंगे? ये दोनों एंगल रहेंगे आपस में इक्वल। किसके इक्वल है भैया? 2x प्लस 15। तो हमें क्या चाहिए? x की वैल्यू। अब कोई पड़ोसियों की मदद लगेगी इसे आंसर को करने में, बहुत इजी सा ये। तो लाइक टर्म्स को एक साथ कर दो, 3x माइनस 2x, माइनस का 5 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 15 प्लस 5, और ये x इक्वल्स टू 15 प्लस 5 20। हट जाओ, जब क्वेश्चन कर दिया मैंने, क्वेश्चन कर दिया ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया गाइस। ऐसे करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है? समझ आया? समझ आया? चलो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हर एक क्वेश्चन करने के बाद ना थोड़ा सा फ्लेक्स करना जरूरी है। अरे बहुत इजी सा क्वेश्चन था, देखने में 3 लाइनें तो लिखने में लग गई। इतना टाइम मेरे को लिखने में लगा होगा, उससे तो कम टाइम सॉल्विंग हो गई, ठीक है? तो वैसे देखो, ये वाला क्वेश्चन मैंने डाला सिर्फ इसलिए था क्योंकि बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है, कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। देखो फिर बढ़े भाई आगे, बढ़े आगे। अभी वाला स्टेप भी करो, वो आजकल जो फेमस स्टेप चल रहा है ना, ये वाला अभी करेंगे। चश्मा पहन के अभी क्वेश्चन करने दो, अच्छा क्वेश्चन आने दो तब करूंगा। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल बोथ साइड्स। अरे बहुत इजी सा क्वेश्चन है सर। एक चैप्टर है हमारा हीरोन्स फॉर्मूला, जो हमारे लिए है फ्री के नंबर, वो हमारे लिए फ्री के नंबर लेके आता है। इतना इजी सा चैप्टर, एक क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब उसे कोई रोक ही नहीं सकता, एक क्वेश्चन हर साल आना होता है। इजी से कॉन्सेप्ट होते हैं, साइड होती है, सेमी पेरीमीटर निकालो, एबीसी फाइंड आउट करो, इजी है, बस कैलकुलेशन वाला है। करेक्ट? चलो करते हैं। ए को ले लो 6 सेंटीमीटर, बी को ले लो कितना 8 सेंटीमीटर, और सी हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है? चलो आ जाओ फिर, ए बी सी आ गया। तो अब क्या निकाल दे हम? अब निकाल दे एस माइनस ए। अच्छा पहले एक सेकेंड यार, सर इतनी जल्दी मत बढ़ाओ आगे। एस माइनस ए कैसे करा रहे हो? एस माइनस ए कैसे करा रहे हो? पहले तो क्या करना है, एस भी तो निकालोगे। एस से कोई मजे नहीं लेगा, एस बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान रखना मेरी बात, एस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एस से किसी ने मजे लिए तो मैं यहां से मुक्का मारूंगा। ये कैसे निकलेगा? ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इन सबको ऐड करो, कितना होगा जरा? 10 8 18, 18 और 6 24, और बाय 2, तो ये कर दे तो कितना आया? यहाँ पे आ गया हमारा 12। कितना आया भाई? कितना आया? 12। एक सेकंड रुको जरा, अभी आगे करते, एक सेकंड। चलो भाई देखो, कंटिन्यू करें आगे। एस की वैल्यू हो गई, सेमी पेरीमीटर आ गया 12। अब आगे क्या करना है भाई इसमें? अब करो जरा एस माइनस ए, बहुत देर हो गई थी, एस माइनस ए नहीं आया था। 12 माइनस 6, एस माइनस बी भी निकाल लो, 12 माइनस 8, और एस माइनस सी भी निकाल लो, 12 माइनस 10। कितना आएगा भाई? ये 6 आएगा, ये 4 आएगा, और ये 2 आएगा, ठीक है? समझ आया? 6 आ गया, 4 आ गया, और 2 आ गया। तो अब क्या करना है भाई? अब जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना है, जो कि क्या होता है? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। वैल्यूज डालो भाई इसकी, 12 इंटू एस माइनस ए कितना है सर? एस माइनस ए है 6, एस माइनस बी कितना है सर? ये है 4, और एस माइनस सी ये है 2। यस, अब फैक्टराइज कर दो। चलो थोड़ा सा फैक्टर खोल लेते हैं भाई। मैं क्या 12 को लिख सकता हूं 4 इंटू 3? 4 इंटू 3, हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो। क्या मैं 6 को लिख सकता हूं 2 इंटू 3? 2 इंटू 3। बाकी 4 और 2 को ऐसे छोड़ दो, बाकी 4 और 2 को एज इट इज छोड़ दो। पेयर्स बनाओ, पेयर्स बनाते हैं। चलो पेयर्स कैसे बनेंगे सर? पेयर्स बनेंगे ऐसे, देखो भाई 2 4 है तो एक 4 बाहर आ जाएगा, इंटू 2 3s है, मतलब 2 बार 3 आ रहा है तो एक 3 रूट से बाहर आ जाएगा, और 2 बार 2 भी आ रहा है तो 2 भी रूट से बाहर आ जाएगा। रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं, अब रूट के अंदर कुछ बचा ही नहीं है, सबका तो स्क्वायर आ गया। तो 4 3 12, 12 2 24 सेंटीमीटर में चल रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर
स्क्वायर आप लोगों का आंसर है। ठीक है भाई गाइस, इजी पीजी, बहुत इजी सा क्वेश्चन चल रहा है। हो गया फाइन, हो गया हो गया हो गया। चलो 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 आगे बढ़े। हेरॉन्स फॉर्मूला 4 नंबर पक्के हो गए। चलो गाइस आगे बढ़े। हाँ, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस दे रखा है। ये तो बहुत इजी यार, क्या वार्म अप क्वेश्चन लिखा है, लेकिन कुछ ज्यादा इजी नहीं हो गए हैं ऐसे तो तुम ऐसी ऐसी चुटकी में उड़ा दोगे। देखो जरा, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ कोन कितनी होती है, पहले अच्छा ध्यान रखना कि ये जो आपको चैप्टर है ना, मेंसुरेशन वाला जो चैप्टर आता है, मेंसुरेशन एज सच नाम नहीं है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो भी चैप्टर है, इसमें क्या करना है भाई, इसमें ना फॉर्मूलाज ना याद होने चाहिए नंबर टिप्स पे। अब देखो आप लोग वैसे तो 9th क्लास में हो, बट मैंने 10th क्लास की एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने फॉर्मूलाज की ट्रिक करा रखी है, जो आप लोगों के फॉर्मूला यूज होने, है ना। तो वो एक बार जाके, वो शॉर्ट नहीं है, वो वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट्स में नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, तो वो जाके देख लेना। चलो, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन जिसका रेडियस दे रखा है और हाइट दे रखी है, तो बहुत इजी है। वॉल्यूम ऑफ कोन कितनी होती है भैया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चलो ये ना एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, हल्का सा ट्विस्ट लेके आता हूं, हल्का सा ट्विस्ट। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, इसके बाद इसमें एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन ऐड करूंगा, तुम लोगों को उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है सेशन खत्म होने के बाद। सेशन यार, एक तो पता नहीं मेरे को लाइव वाले की आदत क्यों हो रही है, सेशन खत्म होने के बाद तुम लोगों को कमेंट में आंसर बताना है, और जिसने भी आंसर बताया होगा, नेक्स्ट वीडियो जब भी 9th क्लास की मेरी आएगी, मैं उनके नाम रिवील करूंगा। अच्छा, अब ना कितने लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जो उनका यूट्यूब का नेम है वो पता नहीं कुछ भी डाल देते हैं, तो अपना नाम भी मेंशन करना अगर तुम आंसर दोगे। अगर नहीं चाटा लगेगा, आंसर नहीं दिया तो आंसर देना है, जब भी आंसर दोगे तो आंसर के नीचे अपना नाम मेंशन कर देना। चलो बड़े भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू पुट अप करो। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है, कुछ नहीं बोला तो 22/7। आर कितना है, आर है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दो, मतलब 49 होता है, वैसे तो हम क्यों करें। हाइट कितनी है भैया, 24 हाइट है, हाइट कितनी है 24, काटा पीटी करो जो कट रहा है, 7 से 7 कट रहा है, 3 8 जा 24, ठीक है, तो 22 इंटू 7 इंटू 8, तो 7 2 जा 14 का 4, 8 7 2 जा 14, 154 इंटू 8 करना है, मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32 का 2, 3 8 5 जा 43, 4 8 1 जा 8 और 12, 1232 किस में चल रहा है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो बहुत इजी था, वॉल्यूम निकालनी थी, फॉर्मूला पुट करोगे वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करना तुम लोग को, देखो भाई ये कौन था, ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। अब मैं दे रहा हूं तुम लोगों को एक क्वेश्चन जिसके बाद मैं तुम्हारे नाम लूंगा अपनी वाईटी वीडियो में। देखो क्या है, ये कौन है ना, इसी का क्वेश्चन है, बड़ा बुरा कौन है। चलो इमेज डाल दे, कौन है हमारे पास, यस कौन है हमारे पास, ये रहा कौन, ये कौन है ना। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं देखो अगर मैं डायरेक्ट बोल दूंगी तो मैं क्या निकला तो तुम्हारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, बट मैं हल्की सी हिंट दे रहा हूं जस्ट। ये तुम्हें दे रखा है कितना, ये तुम्हें दे रखा है, ये रेडियस है, रेडियस तुम्हें गिवन है, अरे यार रेडियस को ज्यादा बड़ा बन गया, ये रेडियस है, रेडियस गिवन है तुम लोगों को कितना 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 7, रेडियस गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, और यहां से हम एक काम करते हैं, एक ये हाइट मैं ले आया, ये कितनी हो गई, ये कितनी हो गई भाई, ये हो गई 24 सेंटीमीटर, कितनी हो गई ये 24, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, चलो देखो जरा, देखो इधर 7 सेंटीमीटर है ये, और हाइट दे रखी है कितनी 24 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 24 सेंटीमीटर। अब चलो मैं नहीं बता रहा, बट तुम्हें एक काम करना है, एक काम करना हल्का सा, ये वाली वैल्यू निकालो, मुझे नहीं पता क्या है, ये वाली वैल्यू निकालो, ये वाली वैल्यू निकालो। देखो ट्विस्ट है हल्का सा, अब तुम्हें लगेगा कि क्या क्वेश्चन दे रहा हूं। ये दोनों वैल्यूज निकालो, इनका सम, इनका सम इनका सम करो, और क्या करोगे तुम लोग, इनका सम करो, चलो इनका सम ही कर दो, बस यही दे दो, फाइंड द सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ these two lengths, these two lengths। देखो मेन इसमें वैसे एक ही चीज है, मतलब एक ही साइड निकालनी मेन है, बट मेरे को हल्का सा ट्विस्ट लाना था, ट्विस्ट तो बचेगा ही नहीं सर अगर एक साइड आ गई तो।
बट कोई बात नहीं, तुम्हें ये करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे, नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारे नाम लूंगा। एंड उस नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा जो कि चॉकलेट क्वेश्चंस होंगे। चॉकलेट क्वेश्चंस मतलब कि जो बच्चा वो क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर करेगा, मैं उनके घर पे चॉकलेट पहुंचाऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूं गाइस, ये पक्का होगा ऐसे, चाहे मेरे को स्कैनर करना हो, मतलब तुम्हारे स्कैनर पे भेजना पड़े, बट कुछ भी करके होगा। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़े, बहुत इजी से क्वेश्चन चल रहा है। अरे क्वेश्चन हो गया, मैंने तो ये करा ही नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे भी तो करना होता, फ्लेक्स भी तो करना है ना, क्वेश्चन सॉल्व हो गया गाइस। चलो आगे बढ़े। बेटा तुम लोगों ने नजर लगा दी मेरे ऊपर, आ जाओ जरा। अरे अब आया ना अच्छा क्वेश्चन, अब आया क्वेश्चन तो कुछ अब लगेगा थोड़ा सा जोर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ 3 माइनस रूट 5 3 और डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 रूट 5। चलो करते हैं, जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 रूट 5 किसके इक्वल है? ये इक्वल किसी के भी हमें जिसकी वैल्यू निकालनी हो बाद में देखेंगे। हमें क्या करना है, जब भी, एक बात सुन लो मेरी और हमेशा याद रखना, जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखता है, जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखता है तो सबसे पहला ख्याल जो माइंड में आता है वो आता है रैशनलाइजेशन। क्या करना होता है भाई? रैशनलाइजेशन। सिर्फ इतना कर दो आप लोग। और रैशनलाइजेशन कैसे भाई? अगर यहां पे प्लस है तो उसका साइन उल्टा कर दो, मतलब माइनस 2 रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 रूट 5। जस्ट इसे सॉल्व कर दो। अब देखो जरा ध्यान से सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 3 इंटू माइनस 2 रूट 5 तो 3 2 जा 6 रूट 5। ध्यान से करने रूट की सॉल्विंग। माइनस रूट 5 इंटू 3 करेंगे तो माइनस का 3 रूट 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 3 रूट 5 हो जाएगा। एंड माइनस रूट 5 की मल्टीप्लाई माइनस के 2 रूट 5 से करेंगे तो रूट 5 इंटू रूट 5 5 हो गया, और 5 2 जा 10 एंड प्लस का 10। भाई देखो ये कैलकुलेशन आप लोगों को आनी चाहिए, है ना। जब भी हमने रूट 5 की मल्टीप्लाई इससे करी तो रूट 5 इंटू रूट 5 5, ठीक है, 5 2 जा 10 और माइनस इंटू माइनस प्लस आ गया। ठीक है, और नीचे की हमेशा टेंशन ही नहीं लेनी। नीचे क्या बनता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनती है, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 5 का स्क्वायर बनता है। करो भाई आगे सोल्व। 10 प्लस 9 कितना होता है सर? 19 होता है। 10 प्लस 9 कितना होता है? 19। माइनस का 6 रूट 5 और माइनस का 3 रूट 5। जब भी रूट का नंबर सेम होता है इसके कोफिशिएंट्स आप एज यूजुअल ऐड या फिर माइनस कर सकते हो। बट अगर रूट का नंबर अलग है, रूट के अंदर जो नंबर है वो अगर डिफरेंट है तो कभी भी माइनस प्लस नहीं होता। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 9 रूट 5। ठीक है, और इस पूरे के नीचे आ जाएगा, इस पूरे के नीचे आ जाएगा कितना? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 5 4 जा कितना होता है? 20। 5 4 जा कितना होता है? 20 होता है ना। कुछ गलत नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है अभी तक, बिल्कुल सही चल रहा है। चलो भाई आगे देखो, अब आगे देखो जरा। 19 एज इट इज माइनस 9 रूट 5 है और डिवाइडेड बाय 11 आ जाएगा। माइनस का 11 आ जाएगा सर। 11 कैसे आएगा? माइनस का 11 आएगा। माइनस का 11 आएगा, हाँ जी माइनस का 11 आएगा, बिल्कुल आएगा। चलो करो इसे। अब एक काम करते हैं, एक बार इसे 19 के साथ ले लो, एक बार इसे इसके साथ ले लो। मतलब कैसे? अब देखो एक काम करो, पहले मैं ना एक काम करता हूं, मेरे को इसे ना इसकी तरह सेम बनाना है। इसे क्या करना है, मेरे को जब भी मैंने रैशनलाइजेशन कर दी मेरी एक इक्वेशन आ गई, मेरे को इसको इसकी तरह सेम बनाना है। मतलब इसे बनाना है कुछ ऐसा, a रूट 5 और माइनस का b बाय 11। अब देखो इसमें क्या सेम है भाई। अब ना मेरे पास ये जो रूट 5 के साथ वाला कोफिशिएंट है जो कि a, यहाँ पे प्लस है बट यहाँ नेगेटिव है, तो माइनस कॉमन ले लो। ऊपर से क्या करो, यहां से क्या करना है, यहां से माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने का मतलब है जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो ये एज इट इज हो गया। ठीक है, और नीचे क्या है? माइनस का 11। अब देखो जरा 11 से 11 माइनस से माइनस कट गया। इक्वल्स टू में कितना है? इक्वल्स टू में है a रूट 5 माइनस b बाय 11। ठीक है, अब तो बहुत इजी हो गया सर। 9 रूट 5 है डिवाइडेड बाय 11 है, 9 रूट 5 है डिवाइडेड बाय 11 है, और माइनस का 19 है डिवाइडेड बाय 11 है। 11 को मैंने जस्ट क्या करा है, अलग अलग सेपरेटली इनसे डिवाइड कर दिया। तो यहां पे क्या आया भाई? a रूट 5 माइनस b बाय 11 आ गया आंसर। अब ध्यान से वैल्यूज रखनी है। अब देखो
ए और बी की वैल्यू बोली थी। ए किसका कोफिशिएंट है, √5 का, तो √5 का कोफिशिएंट क्या है, सिर्फ 9 मत लिख करके आना, ध्यान रखना है, सिर्फ 9 वैल्यू नहीं है, 9/11 है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 9/11, और बी की जो वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 19, बी की वैल्यू कितनी आई है, वो आई है 19, एंड यहां पे ये हो गया सॉल्व। ठीक है, ठीक है, समझ आया, अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, इजी तो खैर मैं सारे क्वेश्चन बोल रहा हूं, इजी था। ओके, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आई होप एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन कर लो अच्छा सा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। देखो भाई अच्छा क्वेश्चन है, इफ एक पॉलिनोमियल दिया, पॉलिनोमियल नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, एक क्यूबिक इक्वेशन है जिसका x+2 एज अ फैक्टर, मैं आगे पढ़ ही नहीं रहा, मेरे को पता है कि भाई इसके ना, इस वाली इक्वेशन का फैक्टर है x+2, अगर इस वाली इक्वेशन का x+2 एक फैक्टर है तो x+2 = 0 डालू, और x की जो भी वैल्यू आएगी, x की जो भी वैल्यू आएगी मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर सकता हूं =0 लेकर के, इस पॉलिनोमियल में क्या कर सकता हूं, पुट कर सकता हूं =0 लेके। करो पहले ये करते हैं, बाद में आगे बढ़ेंगे। a-2 का क्यूब प्लस b इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 और प्लस का 2 एंड इक्वल्स टू क्या करना है सर, 0, =0। देखो भाई -2 का क्यूब कितना होता है, -8 होता है, -8 होता है। ये चीजें ध्यान रखना भाई कि अगर नेगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो आंसर नेगेटिव आता है। ठीक है, तो -8 बी क्यों लिखा भाई मैंने, -8 ए प्लस माइनस के नंबर की पावर इवन है तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो प्लस का 4 बी हो जाएगा, और 5 2 से कितना होता है सर, माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, तो प्लस का 10 आ जाएगा, कितना आएगा, प्लस का 10 और प्लस का 2 है =0 है। यहां से करो भाई, यहां से क्या आ रहा है, 10 + 2 12 हो जाएगा। अब देखो सर एक चीज देखना, -8a प्लस 4b और प्लस का 12, अब आप लोग एक चीज देख पा रहे हो कि ये पूरे के सारे 4 के मल्टीपल्स है, 4 की टेबल में सब आता है, तो मैं एक काम करता हूं 4 को कॉमन निकाल देता हूं, तो माइनस का 2a बचा, प्लस का b बचा, और कितना बचा है यहाँ पे, प्लस का 3 बचा है =0। अब देखो जरा बच्चों, 4 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0, तो मतलब 4 तो हट ही गया। अब यहां से एक काम करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की क्या करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, b की वैल्यू की -2 उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का 2a, प्लस का 3 उधर जाके कैसे हो जाएगा, माइनस का 3, ये हमारी आ गई, ये हमारी आ गई क्या, ये आ गई वैल्यूज। चलो भाई आगे बढ़े, आगे बढ़े, देखो भाई b की वैल्यू आ गई, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड अब हमने जब इससे डिवाइड कर दिया, हैज x+2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर 12, अब ये क्या कर रहा है, ये वाली जो इक्वेशन है ना, ये रिमाइंडर भी छोड़ रही है, ये क्या कर रही है, हमें रिमाइंडर भी दे रही है, कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर दे रही है हमें 12 when divided by x-2, अब अगर इसे x-2 से डिवाइड करा तो ये रिमाइंडर कितना दे रही है, 12। बच्चों देखो जरा, पहले इससे जब मैंने x+2 से डिवाइड करा था तो हमने एज्यूम कर लिया कि भाई रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है, मतलब x+2 इसे क्या कर रहा है, फैक्टर है इसका, तो मैं x+2 को 0 के इक्वल रख सकता हूं। अब इसने क्या बोला, इसने रिमाइंडर भी बचा दिया, इसने क्या कर दिया, रिमाइंडर भी बचा दिया, कितना भाई, कितना रिमाइंडर बचा है 12। अब भी क्या सेम काम होगा सर, थोड़ा तो सेम काम करेंगे, x-2 को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 2 निकाल लेते हैं, x की वैल्यू कितनी निकाल ली सर, 2 निकाल ली, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, भाई फिर से पुट करो, इस इक्वेशन में क्या करो, फिर से पुट करो, सर आपके कहने से ये भी कर देते हैं, फिर से हम पुट कर देते हैं, ठीक है, प्लस b इंटू 2 का स्क्वायर, फिर -5 इंटू 2 और प्लस का कितना है, प्लस का कितना है 2 है, ठीक है। बट क्या सर इस बार भी इक्वल्स टू में मैं 0 रखूंगा, क्या इस बार भी इक्वल्स टू में 0 आएगा, नहीं, उसने बोला ना भाई, उसने बोला ना कि रिमाइंडर कितना बचा है इस बार, ये बचा है 12, रिमाइंडर कितना बचा है इस बार, 12 बचा है, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो,
देखो जरा, 8 मतलब 2 का क्यूब कितना हो गया 8, तो 8a प्लस 4b माइनस 10 एंड प्लस का 2 इक्वल्स टू 12। तो ये हो गया आप लोगों का 8a प्लस 4b। अब इधर ध्यान दो, माइनस का 2, माइनस का 10 और प्लस का 2। अब यहां पे जो सबसे ज्यादा गलती होने के चांसेस है, बच्चे जल्दबाजी में ऐसा कर सकते हैं कि सिर्फ प्लस का 12 यहां लिख दे और प्लस का 12 यहां ये कैंसिल आउट कर दे। बट बच्चों माइनस का 10 है, क्या है माइनस का 10 प्लस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 8 और इधर हो जाएगा 12। माइनस का 8 उधर भेज दो, 8a प्लस 4b इक्वल्स टू 12 प्लस 8। अब इधर एक और चीज ध्यान दो जरा भाई, ये अभी भी 4 के मल्टीपल्स आ रहे, तो इसमें से फिर से 4 कॉमन निकाल दो। तो यहां कितना बचा 2a प्लस b इक्वल्स टू ये कितना है 20। बट इस बार से इक्वल्स टू में 0 तो नहीं है, तो 4 क्या हो जाएगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 2a प्लस b 20/4, ये 4 उधर जाके डिवाइड हुआ तो 2 के नीचे और 20 के नीचे आ जाएगा। तो 20 कितनी बारी में आता है 4 की टर्म में 5 टाइम्स में, तो यहां पे हो गया 5। ये हमारी हो गई दूसरी इक्वेशन। ये हमारी क्या हो गई दूसरी इक्वेशन आ गई 2a प्लस b इक्वल टू 5। एक काम करते हैं, यहां से भी b की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां से भी क्या कर दो b की वैल्यू निकाल दो, जो कि आ जाएगी 5 माइनस 2a, 5 माइनस 2a। और आप लोगों का क्वेश्चन जस्ट हो गया। b की वैल्यू यहां आ गई 5 माइनस 2a, यहां आ गई 2a माइनस 3। अब ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन हो और उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपस में, भाई यहां भी b है यहां भी b है, तो इनकी RHS भी आपस में इक्वल हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों ने LHS इक्वल टू RHS करा होगा। अब यहां पे ऑलरेडी भाई b की वैल्यू एक ही है और b की ही वैल्यू एक ही है, तो मैं दोनों को क्या कर सकता हूं आपस में इक्वेट कर सकता हूं। दोनों को क्या कर सकता हूं इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं इक्वेट कर रहा हूं, इक्वेट करते हैं। चलो ऊपर यहां पे दे रखा है 2a माइनस 3, 2a माइनस 3 इक्वल्स किसके है 5 माइनस 2a, 5 माइनस 2a। करो जरा, माइनस का 2a इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 2a, तो 2a प्लस 2a इक्वल्स टू 5 माइनस का 3 उधर जाएगा कैसे हो जाएगा प्लस का 3। तो 2a प्लस 2a कितना हो गया 4a इक्वल्स टू 8। यहां से कैंसिल आउट हुआ, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। अच्छा दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा, ये नहीं दिख रहा होगा तो अभी थोड़ा साइड कर देंगे। चलो a की वैल्यू 2 आ गई। अब किसी भी इक्वेशन में डाल के b की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। भाई a की वैल्यू 2 आ गई ना, मैं इस वाली इक्वेशन में डाल रहा हूं, a की वैल्यू 2 है तो b इक्वल्स टू 5 माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू a था, a की वैल्यू 2 आ गई, तो b इक्वल्स टू 5 माइनस 2 2 जा 4, b की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो a हमारा आ गया कितना 2 और b आ गया हमारा कितना 1 एंड हमारा आंसर हो चुका है प्रूफ। आंसर हो चुका है हमारा प्रूफ। सेशन खत्म, अभी सेशन खत्म हो गया, मतलब अभी तक का सेशन। चलो ये लास्ट क्वेश्चन था, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था। अभी मुझे तुम लोग दिख रहे हो, अच्छे से नहीं दिख रहे हो, अभी दिख रहे हो, ठीक है। चलो भाई, तो देखो गाइस, हमने शायद कितने क्वेश्चंस करे 9 क्वेश्चंस करे 9 क्वेश्चंस करे, नहीं 9 भी नहीं 8-9 करे होंगे, 8-9 क्वेश्चंस करे होंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, बाकी आगे क्या है भाई, आगे कुछ है क्या? अच्छा थैंक यू तो मैं भूल ही गया, थैंक यू गाइस। अभी मैंने अच्छा थैंक यू तो से याद आई मेरे को एक चीज कि भाई ये क्या चल रहा है उस पे इंस्टाग्राम पे, मैं देख रहा हूँ तुम लोग मेरे को डांस करवा रहे हो। मैंने और मेरे को पता है, मैंने तो सोचा पहले कि मैंने ये डांस कब किया भाई इतना अच्छा, फिर मेरे को याद आया कि ऐसा तो डांस में कभी कर ही नहीं सकते कि किसी बच्चे ने एआई से काट के डाला हुआ है कि 10th क्लास के पेपर आने वाले। अब बेशर्मो 10th क्लास के तो आ रहे, तुम्हारे भी तो आ रहे 9th वालों, लेकिन मेरे को कैसे पता वो बच्चे किस बच्चे ने बनाई है, कभी 10th का ही हो। चलो कुछ भी हो सकता है, बट अच्छा है तुम लोग प्यार कर रहे हो भाई, इतना सब कुछ सपोर्ट मिल रहा है, इतना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू उसके लिए भी थैंक यू। सेशन में अभी तक बने रहने के लिए भी थैंक यू, जो अभी तक सेशन देख रहे हैं। एंड एक चीज मैंने बीच में बताई थी ना भाई, जो भी वो क्वेश्चन था, है ना, जो भी वो क्वेश्चन मैंने बोला था वो क्वेश्चन अच्छे से करना, मेरे को कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर देना अपने नाम के साथ, सो दैट मैं नेक्स्ट आने वाली क्लास में आप लोगों का नाम उसमें ले सकूं। सबसे पहले वही करूंगा मैं, सबसे पहले ध्यान रखना, ठीक है। 9th का सेशन, अभी ये मत बोलना कि सर आप तो 12th का सेशन लिया है और उसमें हमारा नाम नहीं लिया। जब भी 9th का सेशन नेक्स्ट आएगा तो उसमें नाम रिवील करूंगा,
ठीक है, अभी आप लोगों को देखो, अभी मेरा भी इस साल का लास्ट सेशन था, इसके बाद में नेक्स्ट साल ही, नेक्स्ट ईयर ही सेशन लेकर के आऊंगा। सो हैप्पीएस्ट न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप लोग का आने वाला साल बहुत अच्छा जाए। आई होप आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। सबके एग्जाम्स आने वाले हैं भाई, बहुत नियर है। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। देखो आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, एंड आई प्रॉमिस, मेरे को पता है आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट जस्ट कंसिस्टेंस। अब देखो नया साल आ रहा है, तो कुछ नई यादें भी बनाओ। जो पीछे बीते हुए साल में जो आप लोगों ने गलती करी है, आते हुए आने वाले साल में वो चीजें सुधारो, है ना। खुद की गलतियां पहचानो, आगे आने वाले टाइम में उन सबको अच्छे से सुधारो, और अपने सक्सेस होने पे ध्यान देना है जस्ट। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो कि सामने वाला क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, डजेंट मैटर। ये कंपैरिजन अभी सिर्फ खुद के साथ रखो, खुद के लिए रखो, औरों के साथ नहीं। क्योंकि ये ना बहुत आप लोगों को हेक्टिक बना देगा गाइस। ये क्या बना देगा, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेक्टिक बना देगा कि यार सामने वाला इतना कुछ कर रहा है और मैंने किया नहीं। देखो एक चीज होती है कि यार सामने वाले पूरे साल पढ़ा है, कि किसी ने क्या करा है, पूरे साल पढ़ा है, और मैं सिर्फ अभी 1-2 महीने पढ़ूंगा तो मैं क्या बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, या मैं 9th के एंड टर्म के एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकता हूं? अरे बिल्कुल ला सकते हो, बहुत अच्छे खासे मार्क्स ला सकते हो। इवन आप लोग कॉम्पिटिट कर सकते हो पूरे साल पढ़ने वाले बच्चे से भी। क्यों? क्योंकि ये टाइम ही ऐसा होता है गाइस कि आप लोगों का ना दिमाग इस टाइम पे बड़ा प्रोडक्टिव काम करता है। क्यों? क्योंकि आप लोगों के माइंड में प्रेशर होता है, यार मेरा ना एग्जाम है। अब देखो, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जिसने पूरे साल मेहनत करेगी भाई उसके बुरे मार्क्स आएंगे। यार उसने तो मेहनत करी है, वो तो डिजर्व करता है वो सक्सेस, या फिर वो डिजर्व करता है वो अच्छे मार्क्स जो वो गेन करेगा। बट आप लोग भी कर सकते हो, अभी आपके पास जनवरी का टाइम है, मिड ऑफ फेब्रुवरी है ना। तो अच्छे से फोकस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जाओ, अपनी पढ़ाई करो, एग्जाम दे के आओ, फोड़ के आओ एग्जाम में, मजा आ जाना चाहिए। ठीक है, और अभी तो हमारे पास टाइम है, अभी हम भी मैं तो और सेशंस लेकर के आऊंगा, एंड नेक्स्ट सेशन में तो आई होप मतलब ऐसे क्वेश्चन ले आऊंगा ना बिल्कुल क्रिस्पी 9th क्लास के, ऐसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने ही आने हैं। तब तक इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जो मैंने कहा है वो करो, अच्छे से क्वेश्चन करना। एंड इफ कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। तो मिलेंगे जल्दी से एक नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट तरीके से। एक और पहन लूं, अभी अच्छा लगूंगा, अभी अच्छा लग रहा हूँ गाइस। यार ज्यादा स्मार्ट लगता हूँ मैं। अच्छा एक चीज और बताऊं, खुद की तारीफ ना खुद ही कर लिया करो, सामने वाला करे ना करे हमें क्या मतलब है, अपनी तारीफ खुद करते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलो सेशन को एंड करते हैं, अभी बहुत टाइम हो गया है, ऐसे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड बात जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगा यार लाइव आने की, मेरे को तुम लोगों से बात करनी है थ्रू आउट द सेशन। बहुत ही अकेला सा रहने लग गया हूं मैं जिंदगी में, बहुत अकेला फील होता है वीडियो बनाते हुए, तो मेरे को तुम लोगों का साथ चाहिए, सो दैट बहुत ही जल्दी से लाइव वीडियो भी शुरू करूंगा। तो अभी आप लोग पढ़ाई करो, मिलेंगे बहुत ही जल्द नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टाटा।